सेंट्रॉइड कब हमको मिलता है? जब तीन मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तब वहां पे सेंट्रॉइड मिलता है। और सेंट्रॉइड की एक अच्छी बात हमको ये भी पता है कि ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये कहाँ पे होता है? मीडियन पर होता है। और ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो में ये डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मीडियन को क्या करता है? 2:1, यानी यहाँ पे कितना हिस्सा रहता है, इसका डबल हिस्सा ऊपर होता है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर 4 सेंटीमीटर होता है। तो इस सेंट्रॉइड की एक अच्छी बात है, और सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, जी से। तो अब जो मैं आपके सामने सवाल लेकर आ रहा हूं, तो पहला सवाल मीडियन पर था। अब जो दूसरा सवाल है वो इस पर है, सेंट्रॉइड मरकज शकल पर है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछता है? मुसल्लस के 3 रास्ते देता है, 3 वर्टिसेस देता है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे देता है, दे के ये पूछता है कि सेंट्रॉइड इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, इसके मुक्तसात क्या है सेंट्रॉइड के, ये पूछता है। ठीक है, तो इसके दो मेथड है। मेथड नंबर 1 ये बताऊंगा, और मेथड नंबर 2 आप देखिए खुश हो जाओगे। मेथड नंबर 2 आप देखकर खुश हो जाता है। ठीक, सो मेथड नंबर 1 थोड़ा लेंदी है, तो आपको भी मेथड आपको मालूम होना जरूरी है। तो मेथड नंबर 1 आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 2 एकदम आसान है, इजी है, इंशाल्लाह आप देखकर खुश हो जाता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है, वहां पे ये पूछता है, एक ट्राइंगल है, उसके सेंट्रॉइड उसके 3 वर्टिसेस देता है, 3 किनारों के 3 रास्तों के नुका देता है। देखिए ये पूछता है कि इसके 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 पॉइंट्स निकालिए, इसके मुक्तसात निकालिए, पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आता है। तो इसकी 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 आपके सामने मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखिए मेथड नंबर 1 किस तरीके से आता है। फाइंड द coordinates of the point of intersection of the medians of triangle ABC given A -2, 3, B 6, 7, C 4, 1। मुसल्लस ABC की वस्तानी के नुकाते मुक्तसात मालूम कीजिए। ये वस्तानिया में मरकज शकल की, हाँ चलिए वही है, वस्तानियों के नुक्ता कता के मुक्तसात मालूम करें। Any point of intersection of medians is nothing but, so that is centroid, जिसके राशि A -2, 3, B 6, -7, C 4, 1 यहाँ पे है। C 4, 1 शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नथिंग बट, सो दैट इज सेंट्रॉइड ओनली। वो सेंट्रॉइड ही होता है, यानी मरकजी शकल ही होता है, जहां पे 3 मस्ताने आपस में आकर एक दूसरे को कता करके काट के जाते हैं, या आपस में एक दूसरे को कट करता है, तो उसी को हम मरकजी शकल बोलते हैं। यहाँ मरकजी शकल नहीं दिया है, थोड़ा उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। तो शुरू करेंगे इसको कैसे सॉल्व कर। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए ये एचएसटीआर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीपी स्टार वालों के लिए। तो एक ट्रायंगल ए बी और ए सी, तो इसके पॉइंट्स यहाँ पे दिया है। A -2, 3, B 6, 7 और C 4, 1 और यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनकी मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना। तो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट, सो दैट इज अवर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यानी मरकजी शकल। अब इसकी आपको x और y निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना। तो आपको पता है ये सेंट्रॉइड मीडियन पर लाई होता है, मीडियंस पर होता है। अब सबसे पहला आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है मुझके साथ। तो जैसे कि आप शुरू से आप पढ़ रहे हैं, D is
मिड पॉइंट ऑफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी से, तो डी की कोऑर्डिनेट्स आप जल्द से जल्द मालूम कर सकते हैं किसके जरिए से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक, सो यहाँ पे x1 y1 6 प्लस 4 10 10 बाई 2 5 डायरेक्ट 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो टोटल यहाँ पे 10 बाई 2 और 8 बाई 2, सो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई इस तरीके से 5,4 यहाँ पे 5,4, तो डी के यहाँ पे पॉइंट्स आ गए 5,4 ठीक है। तो अब यहाँ पे जी यानी सेंट्रॉइड को बोलते हैं, जी यानी मरकजी शकल बोलते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यानी इसके पॉइंट्स निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जो सेंट्रॉइड की होती है, जहां पे बार बार आपको ये बताया गया है एक सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, यानी सेंट्रॉइड को इसके दो पार्ट्स और एक पार्ट्स में यहाँ पे अलग अलग कर लेता है, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो जबकि हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ देखिए, जबकि हमारे पास ए के वर्टिसेस है -2,3 और यहाँ पे डी के वर्टिसेस 5,4 और यहाँ पे जी यहाँ पे आ रहा है जी, ठीक है। तो ये भी पता है कि इस सेंट्रॉइड को 2:1 में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे दो रेशियोज दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे से पहले थोड़ा लिखना है, वी नो दैट सेंट्रॉइड divides the median centroid divides the median it into 2:1 ratio। इसी को हम क्या लेंगे, m1:m2 ले लेंगे, इसी को हम m1:m, ये m1 होता है और ये m2, यानी इसका मतलब यहाँ पे यह है कि मरकजी शकल वस्तानिया को 2:1 की निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है 2:1 में तकसीम करता है वस्तानिया को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जल्द से जल्द फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, p ऑफ x, y इज इक्वल टू, सो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला बनके तैयार हो जाता है। अब इस पर तमाम वैल्यूज मालूम कर लेंगे, आप चाहे इसे x1 y1 लो, इसको f2 y2 लो, m1 m2 इसको ले लो, ठीक है। तो तमाम चीजें आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे p ऑफ x g ऑफ x रखें, क्योंकि ये सेंट्रॉइड के हैं, तो g ऑफ x, y इज इक्वल टू, इसका आंसर मैं बताता हूँ, आप इसे ट्राई कर लें। सो 8/3 11/3 इसके आंसर आता है। तो यहाँ पे डायग्राम भी अगर आपको चाहिए तो डाल लीजिए। तो ए की वर्टेक्स यहाँ पे -2,3 है, -2,3 और यहाँ पे डी के वर्टेक्स 5,4 है और ये सेंट्रॉइड जी है, ये 2 है, ये 1 है, g, x, y आपको ढूंढना, g, x। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो एक मेथड है सेंट्रॉइड मालूम करने का, इस मेथड में हम कितने फार्मूले, 2 फार्मूले यूज किए। एक पहला फार्मूला मिड पॉइंट, जहां से हमें डी पॉइंट निकाला, और फिर बाद में सेंट्रॉइड अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज किए। तो ये फर्स्ट मेथड सेंट्रॉइड मालूम करने का, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर देखिए, आंसर लास्ट में इतना आना है, आप इससे सॉल्व कर लीजिए। आगे इसमें m1 x2 कॉमन वैल्यूज आप पुट करके
सॉल्व कर सकते। अब मेन पॉइंट सेंट्रोइड टॉपिक लिख सकते हैं, सेंट्रोइड यानी मरकज सकल, मरकज सकल। अब एक बात याद रखिए, मरकज सकल सेंट्रोइड ये जो है जी, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी एक ट्रायंगल को, अगर आप ट्रायंगल लेंगे, एक बड़ा सा कट करेंगे या एक कोई भी कार्ड शीट पर या मोटे पेपर, मोटे इसमें पेपर में, तो अगर आप एक उंगली से ऐसा ट्रायंगल को अगर रखेंगे और वहां पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो जहां पे वो ट्रायंगल बैलेंस होता है वही पॉइंट हमारा सेंट्रोइड भी होता है। तो सेंट्रोइड को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। तो अब आगे सेंट्रोइड के बारे में कुछ अच्छी बातें यहाँ पे देखेंगे। अब जो मेथड मैंने दिखाया है, मेथड नंबर 1, वो थोड़ा वहां पे लेंदी है, मेथड नंबर 1। तो वहां पे आपको क्या करना है, पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला लेना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद में आप सेक्शन फॉर्मूले को लेंगे, ठीक। उसके बाद में आपको सेंट्रोइड मिलता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, देखिए। अगर मेरे ये ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे x3 y3, इसके कोऑर्डिनेट्स ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हैं, अब आप जी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, जी के x और y निकालना चाहते हैं, जी के यहाँ पे नुकात या मुख्तसात निकालना चाहते हैं, तो तब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, जी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जी एक्स कॉमा वाई। अगर ये HSTR में आया तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जी एक्स कॉमा वाई। सो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 होता है, सो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। बस इतना कर देने से आपको यहाँ पे सेंट्रोइड मिल जाता है, इसके पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पे सेंट्रोइड का निकल के आया है। आप इसको जब कोई भी एग्जाम में, अगर मान लीजिए सेंट्रोइड अगर एग्जाम में पूछा है मल्टीपल चॉइस में, तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये x, इसका x और इसका x की वैल्यूज ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये y, ये y को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, यहाँ पे x को और y की वैल्यूज आपको मिलती है, वही सेंट्रोइड के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नया फार्मूला, दिस इज अवर न्यू फार्मूला। तो शुरू करता है एक एग्जांपल। अब एग्जाम में पूछता है, समझिए, सेंट्रोइड मालूम कीजिए। जो भी मैं बताया वो लेंथी मेथड था, बड़ा वाला मेथड था, वो भी आपको पता होना है, इसीलिए ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे मेथड नंबर 1 बताया है। ये है मेथड नंबर 2, इसके ये फार्मूले से हम यूज कर लेंगे सेंट्रोइड मालूम करने के लिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर -3, 0, 5, -2 एंड सी -8, 5। मरकजी शकल के मुख्तसात मालूम करें जिसकी राशि ए नफी 3, 0, बी 5, नफी 2 और सी नफी 8, 5। सेंट्रोइड मालूम करना है, सेंट्रोइड। शुरू करेंगे, एकदम आसान और इजी है। तो पहली एग्जांपल है, इन डिटेल यहाँ पे तमाम चीजों को लिखता हूँ। देखिए, ए -3, 0, तो इसको हम क्या लेंगे, x1 y1, बी 5, -2, इसको लेंगे x2 y2 और यहाँ पे सी -8, 5, तो इसको हम लेंगे x3 y3। तो अब आपको फार्मूला मौजूद है आपके पास सेंट्रोइड का, g ऑफ x, y इज इक्वल टू
फॉर्मूला एक बार लिखता हूँ, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, सो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। सो इसको हम ऐसा ही सॉल्व कर लेता, इसको पहले वाले को -3 5u और -8 -3 5u -8 डिवाइडेड बाय 3 -2, 1 आ रहे हैं सर पॉइंट्स। जी बिल्कुल सही। सो 0 -2 और 5, 0 -2 और +5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे देखिए इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर ले तो टोटल यहाँ पे आपको 6 आता है। -6 डिवाइड जी, और इसको हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे 3/3 आता है। सो g ऑफ x -2, 1, सो ये x, y, x, यानी सेंट्रोइड का यहाँ पे 3/2 नहीं मैडम 3/3 होता है, 3/3 जी। तो बात क्लियर हो गई, ये सेंट्रोइड आपको यहाँ पे मालूम करना है। तो ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछ लेता है कैसा आया, तो आप जो पहला एग्जांपल मैंने किया है तो आप ऐसा ही करेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ पे डी पॉइंट रहता है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, फिर उसके साथ ये जो रेशियो है सेक्शन फार्मूले से यूज करते हुए जी के अगर पॉइंट्स निकालेंगे तो इसका लास्ट आंसर यही होता है, लास्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद वो आंसर यही आता है। तो लिहाजा ये डायरेक्ट ऐसा ही ऊपर से आया हुआ फार्मूला नहीं है, जो मैंने अभी तक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल से किया है। अगर आप इसकी कोऑर्डिनेट्स लेकर ऐसा x1 y1 x2 y2 लेके जो मेथड मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है वो प्रोसेस से, वो मेथड से जाएंगे तो लास्ट में आंसर आपको इतना ही आता है। तो इसीलिए हम इसको फॉर्मूला कंसिडर किए हैं। कभी कभी एग्जाम ऐसा पूछ लेता है तो जीपी स्टार में समझ लीजिए x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन शो दैट द सेंट्रोइड इज इतना बोल के पूछता है। तो तब आपको शो करना है या प्रूव करना है, अगर आपको एग्जाम में से पूछ ले तो ये मेथड से जाइए। पहले आपको x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे मिलता है, और ओके बाद में आपको बता देता हूँ। तो फिर बाद में आप यहाँ से सेंट्रोइड को प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2:1, तो ये दोनों को बाय डिस्टेंस सेक्शन फार्मूले से अगर आप सेंट्रोइड मालूम करेंगे तो उसका आखिरी सिंप्लीफिकेशन एकदम आसानी से आपको ये मिलता है। तो एक और सवाल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो आप इसे SW कर लें। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose 2 vertices 3 vertices देना था, जिसके रास्ते ठीक है ASW कर लें आप 0, -1 0, 2, 1 0, 3। ये भी SW कर लें। Find the coordinates of the centroid of triangle whose vertices are 0, 6, 8, 12 and 8, 0. (16 by 3) 16 by 3, 6 इसका आंसर आता है। 16 by 3 6। अब सवाल में थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे, ये दो इजी सवाल थे, अब सवाल में थोड़ा सेंट्रोइड का ही सवाल है, थोड़ा यहाँ पे अब अलग दिया हुआ। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से, two vertices of a triangle ABC are given A
6,4, B minus 2,2, and its centroid is G3,4. Find the third vertex of triangle ABC. Find the third vertex of ट्रायंगल एबीसी। वैसा ही फॉर्मूला है, यहाँ पे ए के पॉइंट्स दिया है 6,4, इसको आप x1 y1 लेंगे। सो बी के पॉइंट्स यहाँ पे दिया है -2,2, तो इसको हम x2 y2 ले लेंगे। और यहाँ पे जी के पॉइंट्स यहाँ पे दिया है g इज इक्वल टू 3,4, तो इसको x, y ले लेंगे, x, y। क्वेश्चन बताइए सर। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, सी की वर्टेक्स आपको मालूम करना है। सी वर्टेक्स के लिए मैं यहाँ पे एज इट इज वैसा ही रखता हूँ जो फॉर्मूले में मिल जाता है। चलिए शुरू करेंगे। जी सर। जी ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर्मूला लिख ले, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, ये y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 आना है यहाँ पे। सो नेक्स्ट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे दिया है जी ऑफ एक्स कॉमा वाई 3,4। सो x1 6 माइनस 2 प्लस x3 वैसा ही रखना है, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स यहाँ पे नहीं दिया, इसको मैं x3 ले लेता हूँ। सो डिवाइड बाय 3, सो y1 4 प्लस 2 डिवाइड प्लस y3 डिवाइड बाय 3। सो अगेन यहाँ पे आपको 3,4, सो 4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, सो 6 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे पहला वाला ये बाद में वाला इक्वल हो जाता है। सो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 3 3 जा 9, सो 4 प्लस x3, फिर इधर जाता है, सो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू x3, सो x3 इज इक्वल टू 5 जी। सो नेक्स्ट वैसा यहाँ पे इधर कर लेंगे। सो ये 4 इज इक्वल टू 6 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है 12 इज इक्वल टू 6 प्लस y3, तो ये इधर जाता है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू y3, सो y3 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आता है। सो देयरफॉर द कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर द coordinates of third vertex of triangle ABC is so यहाँ पे x3 y3 को हम ऐसा लिखेंगे 5,6 यानी मुसल्लस ABC की तीसरे रास के मुख्तिसात यहाँ पे आपको लिखना है 5,6 या फिर x3 y3 इज इक्वल टू 5,6। जो बात के लिए, तो चलिए अब नेक्स्ट ऐसी एग्जांपल देख लेंगे। जी सवाल देखिए यहाँ पे, if G minus 2,1 is the centroid of a triangle ABC of its vertices are, ये आप घर पर कर लो, 1 minus 6 B minus 5,2, find the third vertex of triangle। एग्जैक्टली वैसा ही जब ये जस्ट हमने इसको सॉल्व किया वैसा इसको आप सॉल्व कर लो।
नेक्स्ट, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3 -2 y3 7 आता है। एक सवाल है, Y3 का कितना है सर? -7 है, +7 है? +7 चेक करें एक बार। Okay. So ABC is a triangle and G4, 3 is a centroid of triangle. If A1, 3, B4, B and CA, 1, find A and B and find the length of BC. And find the length of BC. AB भी पूछा है और लेंथ ऑफ BC पूछा। सेम वैसा ही सवाल है जब अभी तक हमने सॉल्व किया। थोड़ा यहाँ पे बता के आधा हाफ करके हाफ आपको दूंगा। सो ABC एक मुसल्लस है, G4, 3 इसका मरकजी शकल है। अगर A1, 3 B4, B और CA, 1 हो तो A और B मालूम करें और जिला BC की लंबाई मालूम करें। जिला BC की लंबाई मालूम। तो वो ऐसा ही सवाल है, हाफ क्या आप पूरा ही कर ले। G of x, y is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. So y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So यहाँ पे g of x दिया है, so 4, 3. So यहाँ पे 1, 4, a 1 plus 4 plus a divided by 3. So यहाँ पे 3b1 3 plus b plus 1 divided by 3. तो यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो टोटल इसको सॉल्व करने के बाद 5 plus a divided by 3, so 4 plus b divided by 3. तो अब इसे सॉल्व कर ले। a और b आने के बाद यहाँ पे देखिए b की वैल्यू यहाँ पे रखना है, a की वैल्यू यहाँ पे रखना है, bc की लेंथ मालूम करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस। जी बिल्कुल सही मतलब। तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको 7 और b की वैल्यू यहाँ पे 5 आता है। तो अब BC का जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस तरीके से हो जाता है 4, 5 और यहाँ पे C की जो कोऑर्डिनेट्स है 7, 1। यहाँ से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए लेंथ मालूम कर ले। ठीक है, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके तो लास्ट आंसर इसका 5 यूनिट्स आता है। देखिए BC इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो आप इसे सॉल्व कर। तो एक कॉन्सेप्ट था इसमें सेंट्रॉइड वाला, तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया है। सेंट्रॉइड ये भी कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट है और सेक्शन फार्मूला का ही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नया फार्मूला है या नया कोई चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वही है जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, x2 y2 सो x3 y3। यहाँ पे देखिए gx, y। अगर एग्जाम में इसका प्रूफ पूछता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहला d इज ए मिड पॉइंट आपको लिखना है, d इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब इसको आप बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से x2 plus x3 डिवाइड बाय 2, y2 plus y3 डिवाइड बाय 2 ऐसा कर लेंगे। और हमको ये भी पता है जो पहले एग्जांपल में जो लिखा हूं वही एग्जैक्टली वैसा ही लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल आज की क्लास में। तो G यानी सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a x1 y1। सो यहाँ पे G
और यहाँ पे डी, तो डी के पॉइंट्स x2 x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे 2:1 है। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, g ऑफ x इज इक्वल टू, सो m1 2 है, सो 2, सो m1 इसको x1 y1 x2 y2, m1 लिए तो हम उसके बाद क्या लेंगे, m1 के बाद x2 लेंगे, ये x2 y2 है, x2 y2, सो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस m1 ये y, m1 m2 यहाँ पे 1, m2 x1 ऐसा ही रख लेंगे। सो डिवाइड बाय यहाँ पे 2 हो जाता है, 2 प्लस 1 रेशियो 2 प्लस 1। तो इस साइड का मैं सॉल्व करता हूँ, इस साइड का आप सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल होता है, सो टोटल यहाँ पे क्या बचता है ऊपर, सो x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 होता है। तो ये x का मैं सॉल्व किया हूँ, y का आप सॉल्व कर रहे हैं, y का भी आप क्या करना, m2 यानी यहाँ पे 2 है, 2 y2 ये रख लेंगे, ठीक है। सो आगे आप सिंप्लीफाई कर ले। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फार्मूला आता है। तो बात बताने की यहाँ पे ये थी कि अगर एग्जाम में अगर इसका प्रूफ भी पूछता है, सो x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो इस सेंट्रॉइड मालूम करें बोले ऐसा पूछता है, तो आपको ये तमाम स्टेप से गुजरना है। तो बात ये बोलना था मुझे, सेंट्रॉइड एक नया फॉर्मूला नहीं है, ये मिड पॉइंट और सेक्शन से ही बना है, ठीक है। तो अगेन हम फिर कहाँ पे आते हैं, जो हमारा पहला वाला जो फॉर्मूला है जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वहां पे आते हैं। ये जो सेंट्रॉइड है ये मिड पॉइंट का एक पार्ट है, मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला का एक, दोनों मिलके एक इसका एक हिस्सा है। तो अगेन हम आने वाले हैं कहाँ पे, मिड पॉइंट पर ही हम बहुत सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो मिड पॉइंट का एक नया अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो इस पर आता है, ये बहुत प्यारा है, एग्जाम में याद रखिए, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मुतवाजिल अज़ला या मुतवाजिल जिली भी बोल सकते हैं। तो अगेन ये मिड पॉइंट में भी आने वाला है, जैसे कि आप डिस्टेंस फार्मूले में देखे होंगे, शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये तमाम चीजें हमने वहां पे देखे थे। तो वहां पे हमने क्या देखे, वहां पे All 2 sides पॉइंट्स are देखे equal, diagonals are not equal. जी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन हियर diagonals are not equal, ठीक। तो ये चीजें देखे थे। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हम लेंगे मिड पॉइंट में। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स की है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये तमाम प्रॉपर्टी याद रखिए, अगेन आपको मदद होगी, कितनी बार आप यहाँ पे पढ़ के आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स इसका ए डायगोनल है और यहाँ पे इसका ए डायगोनल है, ये दोनों भी यहाँ पर आके यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहाँ इंटरसेक्ट जैसा ही इंटरसेक्ट होता है तो उसके बाद ये डायगोनल्स आपस में क्या होता है, हाफ डिवाइड होता है। तो मान लीजिए ये डायगोनल की जो लेंथ है, टोटल लेंथ 6, तो जैसा ही इंटरसेक्ट होते हैं तो ये 3 में यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सो इसकी जो लेंथ है, मान लीजिए यहाँ पे टोटल 12 है या फिर 10 है, तो जब इंटरसेक्ट होते हैं दोनों डायगोनल्स तो ए फाई में डिवाइड हो जाता है। तो इसी को हम बोलेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक अकेला आधा नहीं होता, साथ में इसको भी वो क्या करता है, आधा कर सकता है। तो इसीलिए डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों आप एक दूसरे में क्या होंगे,
तंसीफ हो जाती, तो उसको उर्दू में इस तरीके से लिखते हैं, मुकाबिल जिले मसावी होता है, और वीतर मसावी नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे वीतर आपस में तंसीफ करता है, तंसीफ करता है, ठीक है, वीतर आपस में तंसीफ करता है, तो इसका मतलब यही है, तंसीफ करता है। तो इससे क्या बात मालूम पड़ गई? तो इसी बात ये मालूम पड़ गई, तो ये जो पॉइंट है इसका मैं नाम देता हूं पी, इसका नाम दूंगा मैं पी। ये जो पी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है इसका और इसका। पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। बात क्लियर हो गई? तो यही चीज मैं आपको बताना था, पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ द बोथ द इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स। तो यही चीज मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश किया हूं। तो इसी को हम यूज करेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में। बात क्लियर हो गई? जब दोनों डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ये डायगोनल का और ये डायगोनल का। चलिए एक एग्जांपल लेंगे तो और भी आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाती है। अब इसी पर बहुत सारे एग्जांपल्स इसी के बेस पर हैं, तो आप जल्द से जल्द एक अगर सॉल्व करें तो पूरे आप ऑटोमेटिक खुद सॉल्व कर लें। So 14, -2 and 6, -2 and D 8, 2 are the three vertices of parallelogram ABCD ABCD. Find the coordinates of the fourth vertex. यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुतवाजिल जिली या मुतवाजिल अजला ABCD के तीन रास्ते हैं। ए सर ए के पॉइंट्स क्या है सर? ए के जी सर। 14, -2. ओके सर। So A 14, -2, B 6, -2 और D 8, 2 अगर हो तो चौथा रास के मुख्य साथ मालूम करना। तो शुरू करेंगे, तो सबसे पहला डायग्राम डाल लेते हैं तो एकदम बात और भी क्लियर होती है। तो इसको हम ए लेंगे 14, -2, इसको बी लेंगे 6, -2 और इसको डी लेंगे 8, 2 और फोर्थ जो वर्टेक्स है इसको एक्स और वाई लेंगे, फोर्थ वर्टेक्स को एक्स और वाई। तो यहाँ पे लिखना है इसको हम पी लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक अच्छा सा एक जुमला लिखेंगे और उसी जुमले को हम बार बार दोहराएंगे, हर एग्जांपल में इसी को दोहराएंगे। P is midpoint of diagonals या फिर P is the midpoint of AC and DB diagonals both। इसे C लेंगे C और इसको यहाँ पे AC and BD diagonal। उर्दू में क्या लिखना है इसको, उर्दू में इस तरीके से AC और DB वितर का वस्ती नुक्ता P है, P। बात क्लियर होगी? या ऐसा लिखेंगे P AC और DB वितरों का वस्ती नुक्ता है। P देखिए कॉमा देंगे, P AC और DB वितरों का वस्ती। क्वेश्चन एक नजर बताइए सर जरा। जी बोलिए मैडम। क्वेश्चन को सिर्फ एक नजर बताइए सर, जरा वो पॉइंट्स में कर। ये दूसरा है शायद सर। एक मिनट,
सर आप क्वेश्चन में सी के पॉइंट्स नहीं डाले क्या सर? इसमें वो समझ में नहीं आ रहा। ए बी क्या सी? ए बी डी, डी दिया, ओके। सी भी लिए सर अब। एक काम करें, यहाँ पे से 8 ले लें, इसे 2 और इसे x और y, सी के पॉइंट्स को एक्स और वाई ले लेना। क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स सी बोला है, तो यहाँ पे सी की राशि, जी बिल्कुल, तो सी की राशि, तो सी की राशि आप x y, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो। तो क्वेश्चन में बनाइए सर आप वो क्वेश्चन में है मतलब, ऊपर क्वेश्चन में डी डाले ना सर आप। डी के पॉइंट्स क्या करें? 8,2। तो हाँ, ये 8 8,4 बनाए ना सर आप। सी डी देखिए आप यहाँ पैरेललोग्राम में, फिगर में, इन द फिगर सर 8,2 वहां पर 8,2 है सर। 8,4 है क्वेश्चन में, 8,2 है। ओके सर। 8,2 ही मतलब, जी सर। 8,2। तो सी के वर्टेक्स पूछा तो सी को ऐसा रखें। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, P इज ए मिड पॉइंट है, यानी बाइसेक्ट हो रहे हैं आपस में, तो उसके लिए इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लेंगे। इसका AC का, AC का मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलो बोलिए। 14 प्लस x डिवाइड बाई 2, और ये -2 प्लस y डिवाइड बाई 2। ये बात क्लियर हो गई? ये किसका है? AC का है, AC डायगोनल का। सो अगेन यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू नेक्स्ट DB डायगोनल, DB डायगोनल, तो इसके लिए हम 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, अगेन यहाँ पे -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से लिखें। ये बात क्लियर होगी? तो ये है AC का और ये है DB का मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 14 प्लस x डिवाइड बाई 2, सो -2 प्लस y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 होता है और ये 0 हो जाता है, 7 और ये 0। अब यहाँ पे इसके बाद इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ये इक्वल टू ये होता है, ये इक्वल टू ये होता है। सो 14 प्लस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 14 प्लस x इज इक्वल टू 7 2s ऑफ अगेन 14, सो अगेन x इक्वल टू 0, so -2 प्लस y डिवाइड बाई 2, तो ये यहाँ पे जाता है -2 प्लस y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू +2 यहाँ पे हो जाता है। सो देयरफॉर यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर द coordinates of C vertices, therefore the coordinates of vertex C या C vertex is 0, 2, y 0, इक्वल टू -2 आता ना सर, माइनस y इज इक्वल टू 0, ये -2 उधर लिए। अगर हम -2 रखते सर, 0 को इधर ले, तो प्लस y माइनस y हो जाता है, ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, जी जी सर। सो y इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे उर्दू में लिखना है, सी रास्ते मुख्तिसात 0,2, सी रास्ते मुख्तिसात 0,2। चलिए, अब एक दो सवाल यहाँ पे है, आप इसको सॉल्व कर लो। The three vertices of a parallelogram ABCD taken in order: A 3, -4, B -1, -3, and C -6, 2. Find the coordinates of the vertex D. Find the coordinates of vertex D.
तो अब डी की जगह एक्स वाई ले लेना ना सर। हाँ मैडम, एक्स वाई ले, एक्स वाई ले, ए बी ले, आप जो लेते हैं वो ले सकते हैं। तो इसकी जो आंसर है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 9। तो -2,9 इसका आंसर है, -2,9, -2। अब ऐसा एक सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 consecutive vertices of parallelogram are -2, -1, 1, 0 and 4, 3. Consecutive means मुतवातिर। क्या बोलेंगे? मुतवातिर बोलेंगे। 3 मुतवातिर मुतवाजिल अजला की राह से, आप उर्दू में लिख लें, 3 मुतवातिर मुतवाजिल अजला की राह से, नाफी 2, नाफी 1, ब्रैकेट 1,0 और 4,3 हो तो इसकी चौथी रास मालूम कर, चौथी रास मालूम। ठीक, तो वही कहानी है, सेम टू सेम। पैरेललोग्राम में इसकी 3 मुतवातिर यानी लगातार, आप ए लिए, बी ले और सी ले, कंटिन्यूस आना है, ए बी सी कंटिन्यूस। कॉन्जिक्यूटिव तभी बोलते हैं ना, कंटिन्यूस आने वाली। अगर आप ए बी, अगर ए दोनों लेकर फिर आप ए लेंगे तब भी चलता है। अगर आप डी बी यहाँ पे लेते हैं तो तब भी चलता है, ए बी सी। 1 2 3 कंटिन्यूस आना है, इधर भी ले सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते, थोड़ा एक को मिस कर को। जी, यहाँ पे एक सवाल है, देखिए, द पॉइंट्स 3, -4 and -6,2 are the extremes of diagonals of parallelogram. If the third vertex is -1, -3, find the coordinates of the fourth vertex. यानी मुतवाजिल अजला के भीतर के सिरे के या सिरों के नुकात 3, नफी 4 और नफी 6,2 हैं। अगर तीसरी रास नफी 1, नफी 3 हो तो चौथा रास की मुख्तसर मालूम करें, या चौथी रास की मुख्तसर मालूम कर सकते। तो इसमें यहाँ पे क्या दिया, देखिए वही कहानी है, एक ही सवाल को बार बार ऊपर नीचे घुमा करके पूछा है बस। यहाँ पे ऐसा पूछा, ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल भीतर के कोऑर्डिनेट्स दिया, भीतर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितने हैं, 3, -4, -6,2। ठीक, तो यहाँ पे और एक तीसरा वर्टेक्स भी दिया, आप चाहे इधर ले चाहे इधर ले, तीसरा वर्टेक्स दिया -1, -3। अगर ऐसा है तो फोर्थ वर्टेक्स मालूम करो बोलता है, वही कहानी है, 3 वर्टेक्सेस दिया है, फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है बस। जी, बात क्लियर हो गई, वही कहानी। यहाँ पे वर्टेक्सेस की जगह राशियों के बदले यहाँ पे क्या दिया, डायगोनल के एंड पॉइंट्स दिया है, डायगोनल के सिरे दिया, एंड पॉइंट्स, एक्सट्रीम्स। ठीक, तो तब क्वेश्चन वही बनता है जो अभी तक हम सॉल्व करें, वही, इसका मतलब ही वही। तो अब आगे बढ़ता है, ये था पैरेललोग्राम का। जी बोलिए। आंसर क्या था इसका? आंसर इसका पता नहीं मैडम, मैं जस्ट क्वेश्चन लिखा हूँ, सर वो क्या है, एक्सट्रीम्स ऑफ डायगोनल्स। एक्सट्रीम्स
चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। मेन टॉपिक सभी मेन है, एक 5-10 मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके मिड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। सो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लास्ट पोर्शन यहाँ पे बच जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल देखिए, सवाल जल्द से जल्द लिख लें क्योंकि थोड़ा इजी है और लेंथी भी है, इजी भी है और साथ में लेंथी भी। सो डी 3, -2 E 3, 1 -3, 1 और F 4, -3 be the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Then find the coordinates of the vertex. Then find the coordinates of the vertices of A, B and C. A, B and C. यहाँ पे क्या दिया है, D 3, -2 E 3, 1 और F 4, -3 बिल तरतीब मुसल्लस ABC की अजला BC, CA और AB की वस्ती नुकात है, वस्ती नुकात है। तो रास्ते AB, BC और AB और C के मुक्तिसात मालूम करें। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए मिड पॉइंट्स दिया है, हर एक साइड का मिड पॉइंट्स दिया है, अब उसके वर्टेक्स को मालूम करना। तो आप सवाल लिख ले सभी लोग, तो बहुत ही आसान और इजी है। मैं समझता हूँ आप सभी बड़ी खुशी के साथ इसको सॉल्व करें। मिड पॉइंट्स ट्रायंगल के हर एक साइड के मिड पॉइंट्स दिया है, अब उसके वर्टेक्स मालूम करना, यानी मुसल्लस के जिलों के वस्ती नुकात दिया है, अब उसके रास्ते मालूम करना, रास्तों के मुख्तसर। शुरू कर लेते हैं। तो पहला नाम देंगे ए बी सी, एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे दिए कि थोड़ा गौर से पढ़ना है, जो डी पॉइंट है उन्हें किसका मिड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट। तो रेस्पेक्टिवली, यहाँ जब भी रेस्पेक्टिवली आता है तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी का ये मिड पॉइंट डी है। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2। सो नेक्स्ट यहाँ पे ई किसका है, यहाँ पे ई है ए सी सी ए, तो ए सी सी ए ये है -3, 1 -3, और यहाँ पे बसता है जो वो ऑटोमेटिक एफ होता है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है 4, -3, 4, -3। एकदम आसान और बहुत इजी सवाल है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है मिड पॉइंट्स, हर एक बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट ई, ए बी का वस्ती नुक्ता एफ, और इसकी कोऑर्डिनेट्स दिया। अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। तो ए को हम क्या लिए, x1 y1, b को x2 y2, c को x3 y3। ठीक है, तो ये तमाम चीजें लिए। तो अब शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से। एक पॉइंट यहाँ पे मैं लेता हूं, देखिए डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी। शुरू करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 3, -2 इज इक्वल टू, आप x2 + x3 करें, x3 + x2 करें, डिवाइड बाय 2, y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला, बात क्लियर हो गई। इसे और इसे ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, इसे और इसे ऐड करके बटे 2 करना है, ये होता है वस्ती नुकात की मुख्तसर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको इक्वल कर देना। तो देखिए 3 इज इक्वल टू x2 + x3 डिवाइड बाय 2,
अब यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होता है यहाँ पे 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। जी बात क्लियर हो गई। वैसा ही अब इधर कर लेंगे, -2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर -4 is equal to y2 -4 plus y3. इज इक्वल टू y2 प्लस y3। तो ये इसको हम 1 देंगे और इसको 2 नाम देंगे। अब ये d के आ गए, अब वैसे अब क्या कर लेंगे, e के मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है e is a midpoint ऑफ AC, यानी AC जिले का वस्ती नुक्ता E है, या AC जिले का वस्ती नुक्ता, या E AC का वस्ती नुक्ता, ऐसा भी अब जैसा चाहे वैसा आप उर्दू में सेंटेंस बना सकते। अब नेक्स्ट अब E के लिए देखिए, E के लिए यहाँ पे x1 x3 y1 y3 है, -3, 1 है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लूं, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं -6 आ रहा सर, -6 is equal to x1 plus x3. जी, x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, सो y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, -6 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, सो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब इसको यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना, सो 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3, सो ये होता है इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब आगे का काम क्या करना जी, 1 मिनट। is the midpoint of AB बोल के लेना ना सर। जी बिल्कुल। अब आगे का नहीं, यहाँ पे देखिए C नहीं, F is midpoint of AB, यानी F AB जिले का या जिला का वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ता, F AB जिले का वस्ती नुक्ता। तो शुरू कर लेंगे कहानी, वैसी ही कहानी घिसी पिटी कहानी है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखता, सो AB का, सो x1 x2, सो 4, -3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, सो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x1 plus x2 -6 is equal to y1 plus y2 आ रहा सर। जी बिल्कुल। तो ये h और ये -6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यहाँ से डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। देखिए पहला मैं इन डिटेल समझाया हूँ कैसा ये आता है बोल के, अब आगे मैं खुद से वो भी नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना, लेकिन एक स्टेप मैं इंक्रीज किया हूं। अब आगे कहानी स्टार्ट कर लेंगे। इधर इसका इक्वेशन नंबर 5 और इसका इक्वेशन नंबर 6 नंबर। अब क्या करेंगे, x वाले को ऐड करेंगे। तो x वाला कौन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। देखिए 1, 3 और 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, यानी जमा करें, जमा करें इसे 1, 2 और 3, सॉरी 1, 3 और 5 को जमा करें, 1, 3 और 5 को। तो शुरू करेंगे, कैसे जमा करना है यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा देखिए, x2 प्लस x3 है, तो पहला इक्वेशन में x2 प्लस x3, इक्वेशन नंबर 3 देखना है। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे x1 प्लस x3 है, सो x1 प्लस x3। इक्वेशन नंबर 5 में x1 प्लस x2 है, सो x1 प्लस x2। पूरे पहले यहाँ पे जितने भी x की वैल्यूज है यहाँ पे आपको लिखना है। जी बात क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इधर वैल्यू जो यहाँ पे नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग इसको ऐड करना है। 6, -6 और 8, 6, -6
प्लस 8 इसको भी ऐड करना है, एक ही साइड को ऐड नहीं करना है, दोनों साइड को ऐड करना है। तो ये आप यहाँ पे देखिए x1 x2 x2 x3 सभी दो आ रहे हैं, तो मैं ऐसा लिखता हूँ 2 टाइम्स x1 x2 प्लस x3, 2 को बाहर लेता हूँ एडवांस, तो ये कैंसिल होता है, बचता है यहाँ पे 8। सो 2 1 जा 2 4 जा, सो टोटल यहाँ पे वैल्यूज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे न ही मुझे x1 की वैल्यू मिली है, न ही x2 की वैल्यू मिली है, न ही x3 की वैल्यू आपको मिली है। तो थोड़ा अगर आप एक इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 5 को लीजिए या इक्वेशन नंबर 3 को लीजिए या इक्वेशन नंबर 1 को लीजिए, आप जो चाहे वो इक्वेशन आप ले सकते हैं। मैं 5 को ले रहा हूँ, देखिए x1 प्लस x2 की वैल्यू जो है कितनी यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x1 प्लस x2 को निकाल करके 8 रखता हूँ, प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे कितने होता है 4 होता है। सो x3 इज इक्वल टू 4 माइनस 8, सो x3 इज इक्वल टू -4 आप निकल गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 यानी मसावत 5 से ये चीज हमने की है। अब x3 आ गई, अब ऐसे इक्वेशन ढूंढिए जहां पे x3 मौजूद हो, x3 यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x3 है जी, तो 6 या x2 प्लस x3 को ऐड करने पर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 इक्वेशन मसावत x, मसावत समझने के लिए आप नहीं लिखी थी भी चलता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप बाद में अगर ये पढ़ेंगे तो तब ये आपको तमाम से याद होना है, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो x2 -4, x3 की जगह -4 रखना है, 6 और -4 इधर आता है तो +4 हो जाता है। सो x2 इज इक्वल टू 6 + 4, सो टोटली x2 की वैल्यू यहाँ पे सर x1 की वैल्यू आना, क्योंकि वहाँ x2 प्लस x3 दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो x2 प्लस x3 की जगह पे 6 ऐड कर देना, तो x1 की वैल्यू फाइंड आउट होती है सर। अब ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जी, बिल्कुल सही। अब ऐसा इक्वेशन ढूंढना है, x3 आ गया, x2 आ गया, x1 जिसमें है उसको आप फाइंड कर लेंगे 5 x1, और यहाँ पे कोई भी ले सकता। अब इक्वेशन 5 ले लेंगे, तो x1 प्लस x2 सर इज आप इक्वल टू यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बोल के लिए ना सर, ये x जी यहाँ पर सर लास्ट में x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 लिया आप, हाँ, तो सर हमारी लास्ट इक्वेशन क्या है, x2 प्लस x3 की जगह आप 6 ऐड करें तो वो x1 रहता ना सर, यहाँ लेफ्ट x1 x2 ना रहता सर, x1 रहना यहाँ। मैं आप जो आपकी x1 वैल्यू कितनी है बोली मन, x1 की वैल्यू 2 है सर, आप यहाँ पर फिर 1 बोले ना Plus सर, 2 1 बोले तो बोल रहे हैं हम सर, ये जो आप लाइन डाले हैं लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बोले तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें सर आपके जैसा। नहीं ये जो इक्वेशन लिया हूँ इक्वेशन 1 से मैं लिया हूँ। हाँ 1 से लिए ना सर आप, तो ये x2 क्यों ले रहे हैं बोल रहे हैं सर, मैं जी x2 क्यों लेना सर, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में है ना x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, तो आप लास्ट की इक्वेशन में की वैल्यू मालूम करना x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 है ना सर, वो लास्ट वन इक्वेशन। जी हाँ हाँ तो वो इस इक्वेशन में पुट कर रहे ना सर आप ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेके। नहीं ये सिर्फ x3 एक वैल्यू निकलने के बाद मैडम हम यूज कौन सा करेंगे, ये पीछे वाले x1 x2 x1 और 3 को यूज करेंगे। तो मेन मकसद हमारा यहाँ इंटेंशन क्या है देखिए, हाँ आप ऐसा बोल रहे हैं कि दो वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करिए तो तभी आंसर आता है मैडम। हाँ वो x1 आता बोल के हम वो ही इक्वेशन ले रहे, क्या आप बोल के वो पूछ रहे हैं सर आपको फ्रॉम नहीं इक्वेशन नंबर मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 ले रहा हूँ, x3 की यहाँ पे वैल्यू आ गई तो x2 आपको मिलता है। हाँ x3 को आप -4 पुट कर दिए क्या सर, जी हम वो लास्ट में पुट कर रहे हैं क्या बोल के वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर। सही, आप क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे x2 प्लस x3 है, इसी को 6 रखें तो x1, जी बिल्कुल वो भी सही आती है इसकी वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे x1 प्लस x2
x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 8, सो x1 इज इक्वल टू 8 माइनस 10, सो x1 इज इक्वल टू यहाँ पे -2, शायद आपकी भी यहाँ पे x1 वैल्यू -2 आ गई जी सर। जी। तो ये कहानी है सिर्फ x1 x2 x3 की, ये कहानी है x1 x2 x3 की। अभी आप यहाँ पे क्या करना है बोलिए, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये आप घर पर करें, ऐड इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6, यानी मसावा 2, 4 और 6 को जमा करें। तो जैसा यहाँ पे x x को मैंने जमा किया, बस आप y y को जमा करें तो वहां पे ऐसा आता है 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -6, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे -4, तो इसकी पूरी वैल्यूज यहाँ पे आपको आंसर मैं इसको बताता हूँ। देखिए इसको ऐड करने के बाद आपको -8 आ जाती, -8, ठीक है। तो -6 -4 -10 +2 -8, तो यहाँ पे फिर इसको हम अलग आधा हाफ कर लेंगे, so y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। जी, अभी जो मैडम वहां पे बोले वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। मैडम क्या बोले, मैं क्या बोला वहां पे, 6 को देखिए y1 प्लस y2 -6 है, तो इसको हटाकर हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे -6 लेंगे, तो y3 की यहाँ पे वैल्यू आती है सो -4, सो y3 इज इक्वल टू -4, यहाँ पे +6 हो जाता है, सो y3 इज इक्वल टू +2 होता है। अब मैडम क्या बोले वहां पे, देखिए मैडम का भी जो कॉन्सेप्ट है, सोचने में जो थिंकिंग, वो भी सही है। तो अगेन मैं इसी को लेता हूँ, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। तो मैडम वहां पे क्या बोले, सर आप इक्वेशन नंबर 6 ले, अब इक्वेशन नंबर 4 देखिए, y1 प्लस y3 2 है, तो y1 और y3 को निकालेंगे, निकाल कर 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या अवस्था, y2 बचता इज इक्वल टू -4। चलो ये भी बहुत अच्छा है, y इज इक्वल टू -4, यहाँ पे +2 -2 होता है। जी बिल्कुल सही ना मैडम, आप जो बोल रहे थे, y2 इज जी इक्वल, सर, हम ऐसे ही करते जा रहे थे सर। वो जी बिल्कुल आपका जो x1 x2 कैसा लिए बोल के वो हम अपने आप तो कर हम रहे थे, वो हम हाँ वैसा समझ जी गया सर, कंफ्यूज हो रहा था। बिल्कुल, अभी अगेन हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे, y2 प्लस y3 -4 है, तो y2 प्लस y3 को निकालेंगे, सो तो डायरेक्ट y1 वैल्यूज रख दिए तो सर ऐसा इज इक्वल इजी टू हो जा रहा है सर। ये दोनों, हाँ ये दोनों कैंसिल होता है, सो y1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट और अच्छा है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x3 निकाले और वहां पे ऐसी इक्वेशन को ढूंढे जहाँ पे x3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में x3 था, तो x3 को रखे, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे रखे, फिर x2 निकाले। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है सर, ये एकदम आसान है, आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना है कि कौन सी इक्वेशन में कौन से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, उनको निकाल करके जो नहीं है उसी को रखना है, ठीक है। तो ये भी एकदम आसान और इजी मेथड है, तो जल्दी से आपको आंसर यहाँ पे आता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या आ गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गए। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स लास्ट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, therefore the coordinates of vertices of triangle, vertices of triangle ABC, यानी मुसलस ABC के रास्तों के मुख्तसात ये हैं। तो पहला x1 y1, x1 y1, so -2 comma x2 y2, 10 minus 6. -6 10 comma, so x3 y3 -4 comma 4 comma -6 -2 +2 2 sir. y3 जी +2। तो ये इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं। तो इसमें आप, ये लेंदी मेथड मैं इसलिए बताया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हर एक स्टेप को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया हूँ, तो आप आधा स्टेप स्किप कर सकते हैं। जैसा कि ए मेथड से आप ए मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आधे स्टेप बच जाता है।
दूसरा यहाँ पे ऐड जब बोलेंगे ऐड इक्वेशन से ये इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करना है, एक्स वाले को एक साइड ऐड करना है, वाई वाले को एक बार ऐड करना। जब एडिंग बोलेंगे तो अब डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स x1 x2 x3, हमेशा ऐसा रखेंगे तो रखेंगे। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन लाने के बाद आप ये स्टेप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगले यहाँ पे जो ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी बोल क्या था, तो इतना रख करके डायरेक्ट आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये थी कहानी मिड पॉइंट की, जो अभी तक आप मेरी जुबानी सुन रहे थे। तो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए वेट कर रहा है, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप वहां से इसको सॉल्व कर लें। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। ये पेपर आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, आप वहां से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, तो आज की क्लास थोड़ा और ज्यादा लंबी हो गई। तो कल की क्लास सुबह में ठीक कितने 11 बजे होगी, कल 11 बजे होगी इंशाल्लाह। तो 11 से 11:15 तक हो जाती है। तो कल की क्लास 11 बजे 11 o'clock को हो जाती है।